ऋषिवर मैं ना वन में जा रहा हूँ। अच्छा वन में जा रहे हो, पर इस समय रात्रि के समय क्या करने जा रहे हो? मैं ना तपस्या करने जा रहा हूँ। तपस्या करने जा रहे हो, तुम्हारी उम्र क्या है? मेरी उम्र 5 साल है। अच्छा तुम 5 साल की उम्र में हो तो वन में तपस्या कैसे करते हैं तुम्हें पता है? नहीं, माता ने कहा तपस्या करनी है। तपस्या कैसे करते हैं पता है? नहीं पता। अच्छा तुम जंगल में जा रहे हो, शेर भालू चीते इत्यादि तुम्हें खा लेंगे। ऋषिवर मैंने सोचा नहीं। अच्छा वो खा लेंगे? ऋषिवर मैं तो घर से आ गया हूँ, अब तपस्या करने आया हूँ। अब चाहे शेर खाए चाहे मुझे सियार खाए, मैंने तपस्या करनी है। अच्छा तो अगर तुझे खा लिया तो? वैसे भी शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाएगा तो क्या होगा? अच्छा तुम्हें इतना पता है तपस्या में इतनी जल्दी सफलता नहीं मिलती। पैदा होकर बच्चा तपस्या करने के लिए जाता है, बूढ़ा हो जाता है, जटाएं निकल आती है, फिर भी भगवान नहीं मिलते। अरे देवीशी मैं कोशिश तो कर सकता हूं ना, और बूढ़ा होने पर भी भगवान मिल जाए, मिलेंगे तो सही ना? हाँ मिल तो जाएंगे। अच्छा तो फिर इतना बताओ मुझे, तपस्या करने के लिए क्या तुम्हारे पास कोई गुरु बनाया है तुमने? तुम्हारे पास कोई गुरु मंत्र है? कहते नहीं, कोई गुरु मंत्र नहीं, कोई गुरु नहीं बनाया। अच्छा बालक फिर तो तुम घर चले जाओ, तुम्हारे बस का नहीं है तपस्या करना। यहां तक तो बड़े अच्छे तरीके से बात कर रहे थे, लेकिन जब ये बात कही तो उनके दिल पे लगी। कहते हैं बाबा जी मेरी बात सुनो, अगर तपस्या में मेरी कुछ सहायता कर सकते हो तो करो, अगर नहीं कर सकते तो वो आपका रास्ता है, मुझे अपने रास्ते में जाने दो। तो नारद जी देखते हैं, अहो तेजम क्षत्रियाणाम मान भंगम ऋष्यताम बालोप्ययम हृदादते यस्सर मातुर सदृच। कहते हैं अभी इन क्षत्रियों का तेज ही इतना बड़ा है कि छोटी सी बात इनको बोल दी जाए कि जो तुम नहीं कर सकते, फिर इनका अहंकार इतना जागृत होता है कि इस काम को मैं नहीं कर सकता तो कोई भी नहीं कर सकता, और मुझे ये काम करना है। अरे बालक तुम गुस्सा क्यों करते हो? देखो बाबा जी आप मदद नहीं कर सकते तो मुझे रोको मत। और तुम बोल रहे हो, आप बोल रहे हो कि मेरे गुरु जी नहीं है, तो आप भी तो ऋषि हो ना, आप मुझे गुरु मंत्र दे दो, आप मेरे गुरु बन जाओ, मुझे क्या करना है मुझे बता दो। बंधु नाथ जी ने देख लिया ये कोई मरकट वैराग्य नहीं है, ये तो पक्का वैराग्य लेके जा रहा है और जरूर कुछ करके आएगा। तुरंत उनके कान में ओम भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र फूंक दिया और अपना चेला बनाया और बताया, नियम बताए कि बेटा अल्पाहार करना है और इतना जप करना है। ठीक है मैं गुरुजी करूंगा। और चले गए, तपस्या करनी शुरू की। गुरुजी ने कहा कुछ खाना है, उन्होंने क्या नियम रखा? 3 दिन में फलाहार और 3 दिन में निराहार, इस तरह से करने लगे। इसके बाद पत्ते और दुर्वा खाकर 6 दिन में एक बार खाना है। जब इस स्थिति को स्थिर कर लिया तो उसके बाद 3 महीनों में 3 महीने ये क्रम जारी रखा और उसके बाद 9 दिनों में एक बार पत्तों का भोजन करना है, वो भी अलग पत्ते। इसके बाद 4थे महीने में तो हवा पीकर जीवन जीना शुरू कर दिया और 5वें महीने में सब कुछ खाना पीना छोड़ दिया और पैर के अंगूठे के बल पर खड़े होकर, पैरों के भार में नहीं, अंगूठे के बल पर, किसके? पैर के अंगूठे पर खड़े होकर तपस्या करनी शुरू कर दी। और हमारे शास्त्र कहते हैं, है जननी जगत सो जो भगवत में लगा दे, है पूज्य गुरु सो जो भगवान में लगा दे, स्वजन वही है जो भगवान का नाम दिला दे,
जल्लाद है वही जो इस जगत में फंसा दे। बंधुओं, 5 महीने होने पर संसार की प्राण वायु अवरुद्ध हो गई, लोगों को श्वास लेने में मुश्किल होने लगी, उनके तप का इतना बल हो गया। अब देखा कि प्राणियों की वायु अवरुद्ध हुई तो भगवान तुरंत प्रकट हुए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। बंधुओं, ध्रुव जी ने, भगवान ने पुकारा, ध्रुव जी ने आंखें खोली तो क्या देखते हैं, सामने भगवान खड़े हैं। बड़े प्रसन्न हुए, हाथ जोड़ के खड़े हो गए, पर बोले क्या? गुरु जी ने बताया है कि भगवान प्रकट हो जाएंगे, रास्ता बता दिया, लेकिन जब प्रकट हो जाएंगे तो क्या स्तुति करनी है, क्या बोलना है, अरे ये तो बताया नहीं। अब चिंतित हो रहे हैं, मैं क्या बोलूं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं। तो भगवान ने देखा कि अरे मेरा भक्त जो है वो संकुचा रहा है, तुरंत अपने शंख से ध्रुव जी के गाल को स्पर्श करवाया और ध्रुव को परम ज्ञान प्राप्त हुआ। और भगवान की ध्रुव जी बड़ी अच्छी स्तुति करने लगे। भगवान जी कहते हैं, हे ध्रुव, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांगो। कहते प्रभु, जब मैं तपस्या करने के लिए आया था ना, मैंने सोचा था मैं ये मांगूंगा, वो मांगूंगा, ऐसे मांगूंगा, लेकिन अब जब मैं आपकी तपस्या कर चुका हूं ना, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, और जिसको कुछ ना चाहिए वो शहंशाहों का शहंशाह। जा पर कृपा राम की होए, ता पर कृपा करे हर कोई। वो कहते तुम मेरे दर्शन व्यर्थ नहीं होंगे, मुझे कुछ तो मांग। कहते प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर आपने देना है, क्या कहते हैं, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ।